हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं क्रिप्टो सीधे शब्दों में, जहां हम आपको समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीधे सरल शब्दों में। ये चैनल पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के दौर पर ले। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्शन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के गोल्डन रूल, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स को, और जानेंगे इसका मतलब और क्यों ये गोल्डन रूल है। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिप्टो वेब3 वॉलेट्स के बारे में। वो वीडियो पब्लिश करने के बाद बहुत सारे लोगों ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि वो क्रिप्टो करेंसीज में पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से इन्वॉल्व है, लेकिन आज तक उन्हें कभी प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे इसलिए क्योंकि वो कस्टोडियल वॉलेट्स यूज कर रहे थे। कस्टोडियल वॉलेट्स मतलब जहां आप किसी थर्ड पार्टी पर विश्वास रखते हो अपनी प्राइवेट कीज हैंडल करने के लिए। ऑलमोस्ट ऑलवेज ये कस्टोडियल वॉलेट्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं जिनसे आप फिएट करेंसी देके क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो। बहुत सारे यूजर्स ये क्रिप्टो करेंसीज खरीद के एक्सचेंजेस पर ही रखते हैं और इसलिए उन्हें कभी प्राइवेट वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ी। क्रिप्टो करेंसीज ये ट्रस्टलेस करेंसीज है और इसलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ ब्लॉकचेन होती है। उस पे जो लिखा होता है वही सच माना जाता है। सेंट्रल एक्सचेंज पर जो क्रिप्टो बैलेंस आपको आपके अकाउंट में दिखता है वो जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन से ही आता हो। मतलब अगर आप कुछ रुपए देके 0.1 बिटकॉइन लेते हो तो सेंट्रल एक्सचेंज आपको IOU देता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि एक्सचेंज आपको 0.1 बिटकॉइन देना है और इसकी एंट्री वो उसके डेटाबेस में करता है। उसी डेटाबेस के आधार पर आपको आपके वॉलेट का बैलेंस दिखता है, यानी सोर्स ऑफ ट्रूथ एक्सचेंज का डेटाबेस है, ब्लॉकचेन नहीं। सेंट्रल एक्सचेंज के नाम में ही एक्सचेंज है, मतलब उसका मेन पर्पस क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज करना है, स्टोर करना नहीं। क्रिप्टो करेंसी बनी ही है ट्रस्टलेस इकोसिस्टम के लिए और आप सेंट्रल एक्सचेंज पर ट्रस्ट करके क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े फीचर ऑफरिंग का यूज नहीं कर रहे हो। अगर सेंट्रल एक्सचेंज हैक हो जाता है, जैसे हिस्टोरिकली बहुत बार हुआ है, या फिर वो IOU वाला डेटाबेस करप्ट या नॉन रिकवरेबल हो जाता है, तो नुकसान कौन उठाएगा? कल जाके अगर गवर्नमेंट फिर से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बैन करती है तो इफेक्टिवली आपके फंड्स सेंट्रल एक्सचेंज पर ही फ्रीज हो जाएंगे। उसी दरमियान अगर सेंट्रल एक्सचेंज आउट ऑफ बिजनेस चला जाता है तो आपके फंड्स का क्या होगा? इसीलिए आपके पास अपना प्राइवेट वॉलेट होना जरूरी है जिसे आप खुद 100% कंट्रोल करते हो, यानी कि उस वॉलेट की कस्टडी आप किसी और को ना देके अपने पास ही रखते हो। इसीलिए प्राइवेट वॉलेट्स को नॉन कस्टडियल वॉलेट्स भी कहा जाता है। इस वॉलेट से जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो वो सारे पब्लिक ब्लॉकचेन पर रजिस्टर होते हैं, इसलिए आपको किसी पर ट्रस्ट करना नहीं पड़ता। जब तक आपके पास प्राइवेट की है, आप उस वॉलेट के ट्रू ओनर हो और तब तक कोई भी उस वॉलेट के फंड्स को ब्लॉक या फ्रीज नहीं कर सकता। यहीं से आता है नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स गोल्डन रूल। जैसे अंकल बेन ने स्पाइडरमैन में कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप प्राइवेट की और प्राइवेट की बनाने वाली सीड फ्रेज खो देते हो तो आपके फंड्स कभी रिकवर नहीं हो सकते। उसका ये मतलब भी नहीं है कि सीड फ्रेज की 100 कॉपीज बना के जगह जगह पर रख दो, क्योंकि जिसके पास सीड फ्रेज है वो सेम प्राइवेट की जनरेट कर सकता है और जिसकी प्राइवेट की उसका वॉलेट। तो गलत हाथों में सीड फ्रेज गई तो आपके फंड्स चोरी भी हो सकते हैं। ओवरऑल अपने खुद के कंफर्ट लेवल और रिस्क एपेटाइट को जानिए। जैसे जैसे आप क्रिप्टो वर्ल्ड से फैमिलियर होते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप प्राइवेट की और सीड फ्रेज सिक्योरली संभाल पाओगे तो बेहतर है फंड्स को सेंट्रल एक्सचेंज में ही रखें। फंड्स परमानेंटली लॉस्ट होने से तो सेंट्रल एक्सचेंज बेहतर ही ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्राई करो आपके पास 3 टाइप्स के वॉलेट्स हो। सेंट्रल एक्सचेंज वॉलेट, ये आपका गेटवे है फिएट से क्रिप्टो और क्रिप्टो से फिएट में कन्वर्जन करने का। कन्वर्जन होते ही क्रिप्टो हॉट वॉलेट में मूव कर सकते हो और फिएट करेंसी आपके बैंक अकाउंट में। हॉट वॉलेट, इस वॉलेट में आप वो सारे क्रिप्टोज रखते हो जो आपको डेफी यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोडक्ट्स में यूज करने होते हैं। जैसे आपको लेंडिंग, बोरोइंग, NFT परचेसेस, स्टेकिंग, फार्मिंग, बिकमिंग लिक्विडिटी पूल प्रोवाइडर, ये सब करना हो तो। कोल्ड वॉलेट, इस वॉलेट में आप वो सारे क्रिप्टोज रखते हो जो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखने हैं। ये कोल्ड वॉलेट है तो इसे आप यूजुअली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रखते हो। अगर आपने हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट ये टर्म्स पहली बार सुनी हो या सुनी हो लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली होती क्या है, तो टॉप राइट वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स गोल्डन रूल के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।